भूमि को नमन करता हूँ और सादर प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ, क्योंकि इस मिट्टी में मुझे भी पैदा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब मैं वाराणसी में हूँ, लेकिन मिट्टी अपनी जन्मभूमि चंदौली की है और इस जिले में इस रूप में आपके बीच में आना अपने आप में परम सौभाग्य का विषय है हमारे लिए। आज ये आयोजन 5 सितंबर का, जिसमें हमारे भाई संजय शर्मा जी, सुरेश अकेला जी और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने इतना बृहद, इतना भव्य, इतना दिव्य, इतना नव्य आयोजन किया है कि निश्चित रूप से ये आयोजन एक आस्था का विषय है, एक समर्पण का विषय बन चुका है, जिसे पूरे देश में लोग जानने लगे हैं। इस कार्यक्रम को अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग विषयों के शिक्षक यहाँ पर आते हैं। निश्चित रूप से ये भूमि पवित्र भूमि बन जाती है जब ज्ञान की साधना करने वाले तपस्वी जब एक जगह एकत्रित होते हैं, वो भी शिक्षक दिवस के अवसर पर, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। लेकिन साथियों, आज बहुत सारे सम्मानित अतिथि हैं, सभी शिक्षक हैं, जागरूक प्रहरी हैं, समाज के तमाम क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, माताएं, बहनें, बच्चियां, भाई, बड़े छोटे सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। हम एक बार आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से अपना स्वागत कर लें कि आप यहाँ पर आए हुए हैं। आपका सौभाग्य है और इस संस्था का भी सौभाग्य है जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है। दोस्तों, बड़ा गूढ़ विषय है कि जीवन में जब हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं तो हम ये मानते हैं कि जब हमने जन्म लिया, माँ के गर्भ से जब हम बाहर आ जाते हैं तो हम मानते हैं कि हमने जीवन प्राप्त कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन माँ के गर्भ में हमारा बीजारोपण हो जाता है, उसी समय हमें जीवन प्राप्त हो जाता है और उस प्रक्रिया से, उस प्रोसेस से बाहर निकलने में हमें 9 महीने के वक्त लगते हैं। वो 9 महीने का वक्त जो माँ के गर्भ में व्यतीत होता है, वो वक्त हमारे जीवन की जो सबसे सर्वोत्तम शिक्षिका है, हमारी मातृशक्ति, हमारी माँ, जिसके गर्भ से हम जन्म लेते हैं, वो हमारी प्रथम शिक्षिका होती है। और तब हो जाती है जब हमें लौकिक जीवन में जीवन प्राप्त नहीं होता, जब हम अलौकिक दुनिया की धरोहर होते हैं, तब वो हमारी शिक्षिका हो जाती है, वो हमारी माँ होती है। और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इस धारणा को अंगीकार कर लिया, अपने संस्कार में स्वीकार कर लिया, अपनी परंपरा में डाल दिया, निश्चित रूप से उसके वंश में आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो निश्चित रूप से एक अमर गाथा लिखेंगी। और आज इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता हम लोगों को है। जब हम बच्चे को स्कूल में डालते हैं और जब बच्चा 3 वर्ष 5 वर्ष का होकर के स्कूल में जाता है, तो एक जो शिक्षक जो हमें पढ़ाता है, वो सबसे पहले यही देखता है और जानना चाहता है कि इसके माता पिता कौन है, किस परिवार का बच्चा है और ये परिवार कितना पढ़ा लिखा है, अपने बच्चों के प्रति कितना केयरफुल है, ये एक शिक्षक सबसे पहले जानना चाहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षकों के ऊपर भी कोई एक शिक्षक है जिसके बारे में शिक्षक जानना चाहता है। और वो शिक्षक कौन है? जो हमें संस्कार की पौधशाला से जोड़ता है। आज जीवन के हर मोड़, आंधियों में भी निशा का दीप जलना जिंदगी है। आंधियों में भी निशा का दीप जलना जिंदगी है। पत्थरों को तोड़ निर्झर का निकलना जिंदगी है। चाहता हूँ छाया तले 2 घड़ी विश्राम कर लूं, किंतु कोई कह रहा दिन रात चलना जिंदगी है। तो साथियों, आज शिक्षकों की सबसे ज्यादा प्रासंगिकता है। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे घर में ज्यादातर लोग जो नौकरी पेशे में हैं, वो ज्यादातर शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, डॉक्टरेट हैं और सभी लोगों ने शिक्षा ग्रहण करी है। और उसी के आभा मंडल में मुझे भी पढ़ने का, कभी पढ़ने का और कभी पढ़ाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने आकाशवाणी वाराणसी से एज ए अनाउंसर के रूप में अपनी यात्रा शुरू करी और इंटर कॉलेज में लेक्चरर भी हुआ। मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी बनाया, कुछ हमने फिल्में, डॉक्यूमेंट्री बनाई, मंच संचालन और एंकरिंग के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका मिला। कई सारी किताबें हमने लिखी, अभिनय भी किया
पत्रकारिता भी किया और कभी गोष्ठियों में बहुत दिनों तक जा करके कभी गोष्ठियों का भी आनंद लिया। हर क्षेत्र में रसास्वादन करने का, मर्मज्ञता का अवलोकन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन मैंने जीवन में जो महसूस किया कि आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है माता पिता और गुरु के सम्मान की। ये संस्कार अगर हम अपने बच्चों को दे पाए तो निश्चित रूप से हमारे देश की जो संस्कृति है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। और इस संस्कृति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आज के शिक्षकों के ऊपर सबसे ज्यादा है।